वो कहते हैं समझ के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। मोदी सरकार भारत में इलेक्शन जीतने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा मणिशंकर आर्य ने पुराने बयान को लेकर मोदी सरकार सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रही है। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कल नहीं एक दो दिन हो गया आई थिंक, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरव्यू दिया रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जिसका पाकिस्तान में किसी को कोई पता नहीं है। अमूमन पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं बार बार कहता हूँ, इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसको या तो इग्नोर करता है या उसको अपनी मर्जी से पोर्ट्रे करता है। देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर। से पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान का सबसे, जो किसी भी देश का सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला एरिया होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर जो सांसद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद कोई एरिया सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला होता तो वो होती है देशों की जेल। जेल के अंदर घुस करके जहर दे करके 26/11 के मास्टरमाइंड को जो है वो निपटा दिया गया। अब हम एक चीज देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये गैंग वॉर बहुत तेज बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो अलग अलग थे ना, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये जो अलग अलग कई सारे आतंकवादी संगठन थे, इनके अंदर की फाइट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दाइश हो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी इसमें एक बड़ा हाथ है। जब तक बाकी नहीं दबेंगे तब तक वो उठेगा कैसे, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी चक्कर में एक दूसरे संगठनों के बीच में जो गुटबाजी, जो आंतरिक मतभेद है, इसके वजह से भी मौतें ज्यादा हो रही हैं आतंकवादियों की। और खास तौर पर हम देख रहे हैं लश्कर तैयबा के जो मुख्य लोग थे पाकिस्तान के अंदर, आजकल उनकी खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास में, पाकिस्तान की प्रशासन के पास में सबसे आसान विकल्प किसी भी चीज से बचने का यही है कि भाई सीधे कह दो कि भाई भारत ने कराया, रॉ ने कराया, इंडिया का हाथ है, मोदी चुनाव जीतना चाहता है, मोदी ये करना चाहता है, भाजपा ये, दुनियादारी, यही सब कह करके पाकिस्तान पहले बचता है। और यहाँ पर भी यही एक शॉर्टकट मार के बचने की फिराक में है। हालांकि पूरी दुनिया हंस रही कि यार जेल के अंदर भी यदि सिक्योरिटी नहीं है, जेल के अंदर भी कहीं कभी कोई आदमी घुस जाता तो फिर कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं समझ के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में, इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें खराब हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन। उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है, स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी, देखें अब देखें, साउथ एशिया गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है। बहुत ज्यादा कनाडा में फैला हुआ है, कई देशों के बारे में बताया, लेकिन खास मोहब्बत, खास प्रेम जो था वो भारत के लिए था। और बोला कि रा जो है, जिसको पाकिस्तानी रा बोलते हैं, रा के हर जगह हाथ फैले हुए हैं कनाडा में। और भारत जो है रॉ के थ्रू और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू कनाडा के मामलों में इंटरफियर करता है, दखल अंदाजी करता है। वो कैसे करता है इसके बारे में उन्होंने तफसील से बताया, डिटेल से बताया। ये उनका मानना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भारत इंटरफेयर करता है, लेकिन फिर भी आज भाई हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले कुछ मैं आपको पॉइंटर्स बता दूं।
ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि वेरियस होस्टाइल फॉरेन इंटरफेरेंस एंड एस्पियोनाज एक्टिविटीज, होस्टाइल फॉरेन इंटरफेरेंस एंड एस्पियोनाज, पूरा खुफिया और हॉस्टाइल यानी कि ठोक देंगे, मार देंगे या कुछ ऐसी चीज जिससे कनाडा को नुकसान हो, वो भारत कर रहा है। ये जो देश हैं यानी कि चाइना, रूस, ईरान और भारत, इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं ये 2023 में काफी बढ़ के इन्होंने काम करा। फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड एक्टिविटीज आर डिफाइंड बाय द CSIS एक्ट एज दोज डेट्रीमेंटल टू कनाडाज इंटरेस्ट। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें ख़राब हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली ख़राब ही हैं। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान। और ये हमारी देखें अब देखें, साउथ एशिया गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे लहदा हो गए, ठीक है, वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या, को मैंने खत्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहां पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फीस है उसको बदलवाने में कोशिश करूंगा, मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूंगा। आई हैव नॉट हर्ड डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, ये $20 बहुत ज़्यादा फीस है। टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गिमिक भी होते हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं। इससे वो कहेंगे ना कि इसमें काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है। कश्मीर इशू अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इंडिया ये कहता है कि हमने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का इशू बदल दिया, ये अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली ये इंडिया की एक पोजीशन है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड आइसोलेटिंग पाकिस्तान, मार्जिनलाइजिंग पाकिस्तान, इग्नोरिंग पाकिस्तान। और and many people in Pakistan, they do believe that such kind of an approach that comes from India, that we should marginalize Pakistan, we should isolate Pakistan, we should ignore Pakistan, it can create or it can bring in a high risk of destabilization of the region. And India created this a new normal. ये इंडिया ने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया। फिर आपको याद है 2019 में भी। सो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग ए न्यू नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया नॉर्मल जो क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग दिस एज अ शेप ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक। एंड रिमेंबर इन रिसेंट इलेक्शन कैंपेन्स पाकिस्तान का जो जिक्र है वो इंडियन इलेक्शन में बहुत ज्यादा हुआ है। वैसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये हर सब कह रहे हैं कि वोटों के लिए बात करते हैं। भारत विरोधियों पे ऐसा लगता है कुछ उनकी किस्मत ही खराब हो गई, ना जाने कहां से लोग आते हैं। आपको मुझे कोई ये बता दे बात, ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान में कई लोग ये कहना है कि भारत ने करा दिया, भारत ने करा दिया। अरे यार, तुम्हारी अपनी जेलों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, किसी ने भी करा। मैं कहता हूँ कि किसी जेलर ने करा दिया, किसी जेलर सब कुछ हो रहा हो। यदि आप अपनी जेल, आपकी जेल के अंदर, जेल से ज्यादा देश में सुरक्षित कोई जगह होती नहीं, किसी भी देश की जेल हो, जेल के अंदर जहर दे करके किसी को मारा जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव इशू। अपने यहाँ के जेलरों को थपड़ियाओ, अपने यहाँ के पूरे सिस्टम को एकदम भगाओ कि ऐसी कहाँ से क्या हो रहा है आपके देश में। भाई ये जेल के अंदर लोग को मारा जा रहा है, कोई वही नहीं है। और जेल के अंदर तो आप देखिए, जेल के अंदर सबसे कहीं ना कहीं मुश्किल तरीका है जहर दे के मारना। जेल के अंदर तो इतने एक से खूंखार लोग होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जिनको सजा होनी है, जिनको तो कन्फर्म है कि भाई हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना 2 महीने बाद मरना ही मरना है, उनको फांसी पे लटकना ही है। उनको कोई पैसा दे दे, अमेरिका दे दे, फलाना फलाना देश दे दे कि भाई तुमको इतने मर तो रहे हो, इतने पैसे और ले लो, तुम्हारे परिवार को इतने पैसे दे देंगे, जाओ उसको मार के जाओ, मार के अधूरा कर दो, तो वो तो चीजें और आसान है जहर देने से। मगर उसके बाद भी ऐसी चीज हो रही, तो ये जरूर किसी इनके अंदर वाले नहीं किया है,
बिल्कुल इसमें कोई अंदर वाले का ही हाथ है। जो व्यक्ति दूसरे देश में आकर के हमला कर सकता है वो अपने यहाँ पे भी लोगों को हो सकता है किसी को कुछ भी कर दिया, किसी ने बदला ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानियों के पास में बस ये रीजन यही है कि अपना ही कुछ करते रहें। और मुझको कोई ये बता दे, अगर भारत इतना ही मजबूत होता या इजराइल इतना मजबूत होता या अमेरिका इतना मजबूत होता कि बाकायदा एक एक जेल के अंदर घुस घुस के मारा, तब तो फिर एक एक आतंकवादी भारत ने मार दिया होता। तब तो फिर जिंदगी में कोई भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हो ही ना पाता, क्योंकि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा प्रेजेंस है कि हम तो एक एक घर घर में घुस घुस के लोगों मार। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भारत का इससे कहीं कोई लेन देना नहीं है। खुद की अपनी गैंग वॉर में मरा है जैसे मरा है। मगर कारण पाकिस्तानियों के पास में एक ही है, एक तो दो ही रास्ते होते हैं ना, एक तो भैया मेहनत करो, ढूंढो, तहकीकात करो, पता लगाओ। दूसरा है 5 सेकंड में बोल दो कि भारत ने कराया, इसमें रो मुलव्विस है, इसमें रा का हाथ है, इसमें हिंदुस्तान, मोदी का हाथ है, बस और कुछ भी नहीं।